नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने एक फर्जी दूतावास का भंडाफोड़ करते हुए हर्षवर्धन जैन नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कबीर नगर इलाके में वेस्ट अकाटिका नामक से फर्जी एम्बेसी चला रहा था और खुद को अलग अलग माइक्रोनेशन का राजदूत बताता था। एसटीएफ को मौके से 4 राजनयिक नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, नकली पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय की जाली मोहरें और करीब 45 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गाजियाबाद से ज्ञान उपाध्याय जुड़े हुए हैं। जी ज्ञान, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि वेस्ट अकाटिका जैसे फर्जी दूतावास आखिर कब से चल रहा था और किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी? ये अवैध आज तक गाजियाबाद में फर्जी नंबर प्लेट के कई मामले आए हैं। ये मामला आज गाजियाबाद में पहला आया है जो कि अवैध जैन नाम का व्यक्ति कई इस काम को कर रहा था, जो कबीर नगर के 45 जिसका हाउस के मकसद से ये काम करता था। ये गोरख धंधा कई सालों से खिलाकर लोगों को डराकर अपना एम्बेसडरी का रौब दिखाकर लोगों से उगाही करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां, कई देशों के एम्बेसडर के कार्ड और 44,70,000 रुपए इसके पास से नगद बरामद। जी, आरोपी हर्षवर्धन जैन आखिर खुद को इतने देशों का राजदूत कैसे बताता था? क्या ये पूरा नेटवर्क या अकेले करता था या कोई इसका गिरोह भी है? नहीं, सन 2011 में थाना श्रीनगर में FIR दर्ज हुई थी। इसलिए पहले भी कई ऐसे अवैध काम कर चुका है और सैटेलाइट फोन भी बरामद हुआ था जी, जिसकी FIR थाना श्रीनगर में 2011 में दर्ज, और इसे एसटीएफ ने 22 को गिरफ्तार किया है थाना कबीर नगर से। जी, इस फर्जीवाड़े के जरिए आरोपी ने आम लोगों को भी ठगा है। इसने कई लोगों को अपने ठगी का शिकार बनाया है। तो ये जाने का भेजने के लिए और कई लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने से लेकर फर्जी वीजा दिलाने का काम करता था। गाजियाबाद और नोएडा एक बड़ी कार्रवाई की है और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई के फलस्वरूप आज इतना बड़ा नेटवर्क पब्लिक से उजागर हुआ है। जी, क्या कोई सरकारी या विदेशी दस्तावेज का दुरुपयोग हुआ है? विदेश मंत्रालय की मोहरों का भी फर्जीवाड़ा कितना गंभीर साजिश की ओर इशारा करता है ये। अब सोच सकते हैं विदेश मंत्रालय की मोहर जो उसके पास है फर्जी, आखिर कैसे पता नहीं चला? इसके पास करीब 34 देशों की जाली मोहर बरामद हुई है जी, और 2 इसके पास अवैध पैन कार्ड और 12 पासपोर्ट लेते हैं, और इसके पास 4 लग्जरी गाड़ियां जिस पर एम्बेसडर की तरह एक नंबर प्लेट है जो डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट है, जो जिसका किसी भी ये चारों गाड़ियां लग्जरी गाड़ियां इसमें फर्जी डिप्लोमेट नंबर प्लेट लगाकर चला रहा था। इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। पुलिस को इसकी गाजियाबाद पुलिस को इसकी भनक बिल्कुल नहीं थी। हाँ जी जी, आखिर ये बताइए ज्ञान की जिस तरह से ये फर्जीवाड़ा लेकर विदेशों से लेकर देश विदेश में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या इसमें पुलिस की पूरी लापरवाही सामने दिख रही है? नहीं, पुलिस की लापरवाही सामने कबीर नगर थाने की पुलिस के कान के नीचे ही ये अवैध धंधा चला रहा था। एसटीएफ अगर नोएडा की इस पर कार्रवाई नहीं करती तो ये कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता और ये गोरख धंधा पहुंच चुका था कि इसके पास 44,70,000 रुपए तो कैश बरामद हुआ है। ये और क्या क्या चौंकाने वाली खबर बरामद हुआ है? क्या इसके पास 44,70,000 रुपए कैश और कई गाड़ियां जो जाली नंबर प्लेटों की 4 गाड़ियां जो लग्जरी गाड़ियां हैं, 2 नकली पासपोर्ट, 12 नकली पासपोर्ट और 2 पैन कार्ड फर्जी इससे प्राप्त हुए। अभी तक के जांच में क्या सामने आया है और क्या इस पूरे मामले में और कौन कौन शामिल है? कुछ आपको जानकारी है इस पे? इसकी पुलिस अभी तहकीकात कर रही है। आगे की जानकारी जैसे भी होगी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या यूपी एसटीएफ के नोएडा यूनिट ने
दिनांक 22/7/2025 को गाज़ियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला KB 45 कविनगर गाज़ियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था, जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे। इसका मुख्य काम ऐसी आइडेंटिटी दिखा करके लोगों को दलाली करना, विदेश में काम दिलाने का बात कहते हुए लोगों के साथ में दलाली करना, इसके अलावा उनसे ठगी करना और कुछ शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला का रैकेट चलाना, ये काम ये करता था। इसको STF नोएडा की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ उल्लेखनीय बात ये भी है कि ये अभियुक्त 2011 में भी एक बार गिरफ्तार हो चुका था। इसके पास से उस समय पे सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ था और थाना कविनगर में उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। हर्षवर्धन की गिरफ्तारी में उसके पास से 4 गाड़ियाँ मिली है जिस पे डिप्लोमेटिक तरीके के नंबर डाली हुई नंबर प्लेट्स लगी हुई है। इसके अलावा इसके पास से 12 अलग अलग पासपोर्ट्स मिले हैं जो कि अवैध है और कुछ विदेश मंत्रालय की कूटरचित मोहरें भी इससे मिली है। 2 कूटरचित पैन कार्ड इससे प्राप्त हुए हैं। विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहर स्टैम्प्स इससे मिले हैं और 2 कूटरचित प्रेस कार्ड्स इससे मिले हैं। लगभग 44,70,000 रुपये भी इसके गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुए हैं। कई देशों की विदेशी मुद्रा भी मिली है जिसमें कोई कंपनियों के दस्तावेज भी है और 4 गाड़ियों के अलावा और उन पे लगी हुई नंबर प्लेट्स के अलावा और 18 नंबर प्लेट्स भी इसकी गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुई है। इसके खिलाफ ये अवैध कार्य करने के लिए और इतना सारा फोर्ज डॉक्यूमेंट्स साथ में रखने और बनाने के लिए जो अपराध बनता है उसके तहत गाज़ियाबाद में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे अग्रिम कार्रवाई गाज़ियाबाद पुलिस द्वारा इसके खिलाफ की जा रही है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए आगाज़ टाइम।